अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। कभी तुमने अपने आप से ये सवाल किया है, अगर आज तुम्हारी आंखें बंद हो जाएं, तो क्या तुम्हारा रब तुमसे राजी होगा? ये सवाल सिर्फ सोचने के लिए नहीं, ये जिंदगी बदलने के लिए है। बहुत से लोग खुशकिस्मती को दौलत और शोहरत में ढूंढते हैं, मगर असल खुशकिस्मती अल्लाह की रजा है। अगर अल्लाह तुमसे खुश है तो दुनिया की कोई ताकत तुम्हें नुकसान नहीं दे सकती, और अगर अल्लाह तुमसे नाराज है तो दुनिया की हर चीज मिलकर भी तुम्हें सुकून नहीं दे सकती। अल्लाह की रजा की कुछ निशानियां ऐसी हैं जो जाहिर होती हैं, और कुछ ऐसी जो सिर्फ तुम्हारे दिल में महसूस की जा सकती हैं। आज मैं तुम्हें वो निशानियां बताऊंगा, मगर ये सिर्फ सुनने के लिए नहीं, ये अपने दिल में उतारने के लिए है। वासिफ अली वासिफ कहा करते थे, गुनाह के बाद सुकून मिले तो समझ लो दिल मर चुका है, और गुनाह के बाद बेसुकूनी मिले तो जान लो अल्लाह तुम्हें भला नहीं बैठा। जब तुमसे कोई गलती हो जाती है और तुम्हारा दिल कांप उठता है, नींद उड़ जाती है, ये अल्लाह का पैगाम है कि वो तुम्हें अपने करीब रखना चाहता है। यही एहसास तौबा की पहली सीढ़ी है। जिंदगी में जो लोग तुम्हें मिलते हैं वो कभी इत्तेफाक नहीं होते। अगर तुम्हारे इर्द गिर्द ऐसे लोग हैं जो तुम्हें नमाज याद दिलाते हैं, जो तुम्हारे ईमान की फिक्र करते हैं, जो तुम्हें गुनाह से रोकते हैं, तो ये अल्लाह का तुम पर खास फजल है। वासिफ अली वासिफ ने कहा था, दोस्त वो नहीं जो तुम्हारे साथ वक्त गुजारे, दोस्त वो है जो तुम्हारी खबर का हाल बेहतर कर जाए। कुछ लोग नमाज को एक बोझ समझते हैं और कुछ लोग नमाज में दिल का बोझ उतारते हैं। अगर तुम्हारी इबादत में लज्जत आने लगी है, आंखों में आंसू आ जाते हैं, वक्त गुजरने का एहसास नहीं रहता, ये इस बात की निशानी है कि अल्लाह तुम्हें अपनी याद में सुकून दे रहा है। कुरान कहता है, याद रखो दिलों का इत्मीनान अल्लाह के जिक्र में है। कुछ लोग मुसीबत आते ही टूट जाते हैं और कुछ लोग मुसीबत में भी अल्लाह से उम्मीद रखते हैं। अगर तुम्हारा दिल अंधेरी रात में भी रोशनी देखता है, ये ईमान की ताकत है। कभी तुमने देखा है कि तुम्हारे पास कम पैसा है मगर सब काम हो जाते हैं, या वक्त कम है मगर सब काम बरकत के साथ पूरे हो जाते हैं? ये अल्लाह का खास करम है। ये बरकत सिर्फ रिस्क में नहीं बल्कि इल्म, वक्त और रिश्तों में भी उतरती है। अल्लाह जिससे राजी होता है उसका दिल नरम कर देता है। वो लोगों की गलतियों को भुला देता है, बदले में बदला नहीं लेता और दूसरों के लिए आसानियां पैदा करता है। हजरत अली ने फरमाया, लोगों को मुआफ कर दो ताकि अल्लाह तुम्हें मुआफ करे। वासिफ अली वासिफ कहते हैं, अंधेरों में चिराग जलाने वाले ही सुबह देखते हैं। दोस्त, अगर तुम अपने अंदर ये सब महसूस कर रहे हो तो ये महज इत्तेफाक नहीं है, ये वो मोहब्बत है जो अल्लाह अपने खास बंदों पर नाजिल करता है। और अगर तुम्हें लगता है कि ये सब तुम में कम है तो परेशान मत हो। इस वीडियो का बाकी हिस्सा तुम्हें वो रास्ते दिखाएगा जिन पर चलकर अल्लाह की रजा हासिल की जा सकती है, और यही से सफर आगे बढ़ता है। कभी तुमने महसूस किया है कि जिंदगी की सबसे बड़ी दौलत सुकून क़ल्ब है? ये सुकून किसी बाजार से नहीं खरीदा जा सकता, ये सिर्फ अल्लाह की रजा से मिलता है। बाज़ औक़ात हम दुआ करते हैं और वो वैसे कबूल नहीं होती जैसे हम चाहते हैं, लेकिन कुछ वक्त बाद हमें एहसास होता है कि अल्लाह ने इससे बेहतर दे दिया। ये अल्लाह की मोहब्बत की अलामत है। वासिफ अली वासिफ का कहना था, अल्लाह दुआ को कभी रद्द नहीं करता, या तो वो पूरी कर देता है या तुम्हें इससे बेहतर दे देता है, या फिर उसके बदले तुम्हारे गुनाह मुआफ कर देता है। जब अल्लाह तुमसे राजी होता है तो तुम्हारा दिल गुनाहों से बोझल हो जाता है। वो महफिलें जो कभी तुम्हें खुश करती थीं अब तुम्हें खाली महसूस होती हैं। वो अल्फाज जो कभी हंसी देते थे अब तुम्हें बेकार लगते हैं। ये दिल का बदलना है और ये अल्लाह का सबसे बड़ा इनाम है। अल्लाह जब अपने बंदे से राजी होता है तो उसका दिल मजबूत कर देता है। वो आजमाइश में शिकवा नहीं करता बल्कि दुआ करता है। वो सब्र करता है और सब्र ही अल्लाह की रजा का सबसे बड़ा जीना है। कुरान में है, अल्लाह सब्र करने वालों के साथ है।
जब तुम छोटी छोटी नेमतों पर भी शुक्रगुजार हो जाते हो, एक गिलास पानी, एक खुशबू, एक दोस्त, एक लम्हे की हंसी, ये इस बात की अलामत है कि अल्लाह तुम्हारे दिल को अपनी याद से भरा रहा है। वासिफ अली वासिफ कहते हैं, शुक्र इंसान को गरीब से बादशाह बना देता है और नाशुक्री बादशाह को फकीर कर देती है। अगर तुम्हें मस्जिद की आजान दिल में सुकून दे, तुम्हारा दिल नमाज के लिए बेचैन हो जाए, तो समझ लो कि अल्लाह तुम्हें अपनी बारगाह में बुला रहा है। ये दावत हर किसी को नसीब नहीं होती। बाज़ औकात कोई आयत सुनकर या किसी की दुआ सुनकर तुम्हारी आंखों से बेख्तियार आंसू निकल आते हैं। ये दिल का ऐसा तोहफा है जो सिर्फ अल्लाह के खास बंदों को मिलता है। हजरत अली ने फरमाया, अल्लाह से डरने वाले की आंख से निकला एक आंसू जहन्नम की आग बुझा देता है। दोस्त, अल्लाह की रजा कोई दूर की चीज नहीं, ये तुम्हारे दिल में, तुम्हारे अमल में और तुम्हारे नीयत में है। अगर तुम चाहो तो आज से अपनी जिंदगी बदल सकते हो। अपने दिल को नरम करो, अपनी जबान को शुक्र से भरो, अपने अमल को खैर से संवारो, क्योंकि एक दिन जब सब कुछ खत्म हो जाएगा, सिर्फ एक सवाल बाकी रह जाएगा, क्या मेरा रब मुझसे राजी है? दोस्त, ये सवाल सिर्फ जबान से पूछने का नहीं, ये दिल की गहराई में उतरने वाला सवाल है। अगर आज तुम सच में अपना जायजा लो तो तुम्हें पता चल जाएगा कि तुम्हारा रब तुमसे राजी है या नहीं। वासिफ अली वासिफ कहते हैं, इंसान के अमल उसके मुस्तकबिल की खबर देते हैं। यानी तुम जिस रास्ते पर चल रहे हो वही रास्ता तुम्हें अंजाम तक ले जाएगा। अगर वो रास्ता खैर का है तो खुश हो जाओ, और अगर वो गुनाह का है तो फौरन मुड़ जाओ। याद रखो, अल्लाह की रजा के दरवाजे हमेशा खुले हैं, चाहे तुम कितनी ही दूर निकल गए हो। वो तुम्हारे एक सच्चे आंसू पर तुम्हें गले लगा लेता है। वो तुम्हारे एक लम्हे की तौबा पर तुम्हारे माजी के सारे धब्बे मिटा देता है। कुरान में अल्लाह फरमाता है, ऐ मेरे बंदो जो अपनी जानों पर ज्यादती कर बैठे हो, अल्लाह की रहमत से नाउमीद न होना, बेशक अल्लाह सब गुनाह माफ फरमा देता है। दोस्त, आज से फैसला करो, हर फजर के बाद 2 मिनट अल्लाह का शुक्र अदा करो। हर रात सोने से पहले दिल का जायजा लो, आज मैंने किसको खुश किया, किसको तकलीफ दी और अपने रब के कितने करीब हुआ। यकीन जानो, जब तुम ये छोटे छोटे कदम उठाओगे, तुम्हारा दिल बदल जाएगा, तुम्हारी आंखों में नूर आ जाएगा और तुम्हें हर लम्हा महसूस होगा कि मेरा रब मुझसे राजी है। वासिफ अली वासिफ के अल्फाज में, जिस दिन तुम अपने रब को पालो, उस दिन तुम्हें दुनिया की हर कमी भूल जाएगी। ऐ अल्लाह, हमें उन लोगों में शामिल फरमा जिनके दिल तेरे जिक्र से आबाद हों। हमारे गुनाहों को मुआफ फरमा, हमारी जिंदगी को अपनी रजा का जरिया बना, और जब हमारी मुलाकात का वक्त आए तो हमें अपने महबूब बंदों के साथ जन्नत में दाखिल फरमा। आमीन या रब्बुल आलमीन। अल्लाह हाफिज। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।